रत्नकरण शावकाचार्य की कक्षा प्रारंभ हो रही है। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की अनमोल कृति रत्नकरण शावकाचार्य का आप सूक्ष्मता से विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के बारे में आपने जाना है कि गृहस्थ जन भी एक देश रत्नत्रय का पालन करके व्रती, देश व्रती बन सकते हैं। तो पंचम अध्याय के अंदर शिक्षा व्रतों के वर्णन के अंतर्गत वैयावृत्ति नाम के शिक्षा व्रत का वर्णन चल रहा है, जिस वैयावृत्ति के अंदर दान को भी लिया और आपने जाना कि नवधा भक्ति पूर्वक गुरुओं को आहार आदि दान देने से किस प्रकार से श्रावक उत्कृष्ट फल को प्राप्त करते हैं। तो अब प्रारंभ करती हूँ आगे के श्लोक। मंगलाचरण सर्वप्रथम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। केवल ज्ञानी भगवान महावीर के ज्ञान में दर्पण के समान लोक और अलोक झलकते हैं और उसी में हम सब भी अपने अपने स्थान पर जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे त्रैकालिक पर्यायों के ज्ञाता भगवान महावीर स्वामी हैं और उन्होंने ही गृहस्थों के कल्याण के लिए इस रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ की रचना आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उन सर्वज्ञ वचनों के आधार पर किया है। श्लोक नंबर है 116। इसमें कहा जा रहा है कि छोटा सा दान भी महाफल को प्रदान करने वाला होता है। क्षितिगतमिव वटबीजम् क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। सरल और सरस शब्दों में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के द्वारा किए गए पद्यानुवाद को भी ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छी उपजाऊ भूमि में वट बीज बड़ा सा वृक्ष बने, निज काल पाए भारी छाया, देता फल दे मिष्ट घने। वैसे ही उत्तम पात्रों में विधिवत जो दान अल्प भी दे, वह समय पाए बहु फल देता, इच्छानुकूल सब वैभव दे। क्षितिगतमिव बटबीजम अर्थात भूमि के अंदर जो बीज बोया जाता है तो वह कब? काले माने उचित समय में। अनुचित समय में यदि बीज बोया गया तो फल दे भी नहीं भी दे, लेकिन उचित समय में जब खाद पानी से सहित बीज को बोया जाता है तो वह अच्छा फल प्रदान करता है। तो कहा कि काले पात्रगतम अल्पम अपि दानम क्षितिगतम बटबीजम इव शरीरभृताम छाया विभवम बहु इष्टम फलम फलति। बड़े सुंदर भाव लिए हैं कि उचित समय में और पात्रगतम माने योग्य पात्र में, इन्हें उत्तम मध्यम जघन्य जो पात्र हैं तो उनमें से ही योग्य पात्र में जो दान दिया जाता है, अल्पम अपि चाहे वो थोड़ा सा होता है, वह दान कैसा फलता है? क्षितिगतम उत्तम पृथ्वी में पड़े हुए बट बीज में। बट बीज का उदाहरण दिया कि बट बीज के, बट वृक्ष के बीज के समान। बट का बीज क्या है? बीज छोटा सा होता है
और बट का वृक्ष बहुत बड़ा बन जाता है समय पा करके। तो बट वृक्ष के बीज के समान शरीर वृताम माने प्राणियों के, मनुष्यों के लिए छाया विभवम, छाया से युक्त, वैभव से युक्त, यानी खूब फलदायी छाया से युक्त होकर के, और वह बहु इष्टम फलम फलती, बहुत भारी इष्ट फल को यानी अभिलषित जिसकी इच्छा की गई है ऐसे इष्ट फल को प्रदान कर देती है। अर्थात योग्य काल में, योग्य पात्र में जो छोटा सा भी दान दिया जाता है वह बहुत बड़े फल को प्रदान कर देता है। जैसे योग्य पात्र, योग्य काल का मतलब ही क्या है कि जैसे कोई मासोपवासी मुनिराज हैं, उनको छोटा सा भी दान दे दिया गया तो वह बहुत बड़े फल को प्रदान करने वाला होता है। एक महिला ने अपने बच्चे के लिए खीर बनाई और वो खीर खाने के लिए बड़ा आतुर था, और महिला खीर बना करके बच्चे को कहती है कि मैं पानी भरने जा रही हूँ, बेटा पानी भर के लाने तक अगर कोई संत आ जाए तो उनको रोक लेना, और मैं पहले संत को भोजन करा के फिर तेरे को खीर खिलाऊंगी, बहुत मीठी खीर लगेगी। बच्चे ने कहा ठीक है। माँ पानी भरने चली गई। बच्चा घर के बाहर खड़ा होता है और वो सोचता है माँ ने कहा है कि कोई संत आए, कोई साधु आए तो मैं पहचानूं कैसे। अब क्या हुआ कि एक दिगंबर मुनिराज उधर से आ रहे थे। बच्चे ने सोचा कि हो ना हो सकता है कोई ये संत ही हों। उसने कहा कि महात्मा जी रुकिए, अभी मेरी माँ आ रही है, आपको खीर खिलाएगी। और उसने कहा था कि महात्मा जी को रोक लेना। अब ये महात्मा कहाँ रुकने वाले, ये तो दिगंबर संत होते हैं, अतिथि होते हैं, इन्हें नवधा भक्ति चाहिए, किसी के रोकने से रुकते नहीं। बार बार संत के पास जाता है, महात्मा जी रुकिए, महात्मा जी रुकिए, मेरी माँ आने वाली है और वो आपको खीर खिलाएगी। अब इतनी देर में महात्मा जी आगे बढ़ रहे होते हैं, इतनी देर में घड़े में पानी भर करके उसकी माँ आती होती है और उसने देखा मेरे बच्चे के रोकने से नहीं रुक रहे हैं। संत जी समझ गई कि इनको क्या चाहिए, बस एकदम घड़ा मस्तक पर था ही। उसने कहा हे स्वामिन नमोस्तु, अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। और महाराज रुक गए। मासोपवासी मुनिराज थे और उस महिला ने ले जा करके घर के अंदर चौके में शुद्ध खीर जो उसने बनाई थी महाराज को बड़े आदर के साथ, भक्ति के साथ खिलाया। और बच्चे से कहती है कि बेटा बाहर ही रुकना, मैं अभी आपको खीर खिलाऊंगी, जय हो, इतना कह करके वो बालक खुश होता रहा। और उसी आहार के मध्य पंचाश्चर्य की वृष्टि हो जाती है। उस दिन उस घर के अंदर वह खीर ऐसी अक्षय हो गई कि आस पड़ोस क्या पूरे गांव के लोगों को भी उसने खीर खिलाई, बच्चे को खिलाई, और शाम तक भी वो खीर किसी तरह से खत्म ही नहीं हुई। उस खीर के अंदर इतना महात्म्य आ गया और उस बच्चे ने अनजान में भी जय हो गुरु के आहार दान की अनुमोदना, प्रशंसा और माँ के कहने के अनुसार उसने जो पुण्य बंद किया, जय जयकार करने से आगे जा करके वह धन्ना सेठ बन जाता है अगले जन्म में। तो ये होता है फल। छोटा सा दान दिया, कोई 70 पकवान नहीं बनाए थे, लेकिन भाव से उसने शुद्ध खीर मुनिराज को दिया, तो यानी योग्य पात्र में दिया, योग्य काल में दिया। वह उसके लिए क्षितिगत में वट बीजम, धरती में बोए गए वट वृक्ष के बीज के समान फलदायी हो गया और संसार के अंदर उस आहार दान का नाम अक्षय हो गया। आहार दान की अनुमोदना करने वाले बालक को भी कैसा पुण्य का बंध हुआ कि वह आगे धन्ना सेठ बन गया। आचार्य समंतभद्र स्वामी इन्हीं सब उदाहरणों को लेकर के कहते हैं कि हे भव्यात्मन, आप भी चाहे छोटा सा दान दीजिए, लेकिन श्रद्धा के साथ योग्य पात्र में दान दीजिए, तो आपका दान छोटा सा दान भी होकर के और वह महाफल को प्रदान करने वाला हो जाता है। आगे बताते हैं कि वह दान 4 प्रकार का होता है। कौन से 4 प्रकार का?
आहारौषधियोर आहारौषधयोर व्युपकरणावासयोश्च दानेन उपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः आहारदाने औषधिदाने उपकरणदाने आवासदान वैयावृत्ति के चार भेद से कहलाते ये चार दान। प्रासुक भोजन औषधियों से श्रावक जन मुनि को स्वस्थ करें, पीछी शास्त्रादि दे उनको वसति दे निज को धन्य करें। दान की भेद आप जानते हैं, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान। उन्हीं को समंतभद्र स्वामी ने कहा आहार औषधि योरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यम चतुरस्राः। वैयावृत्ति के यानी दान के चार भेद हैं, चार प्रकार का दान विद्वज्जन ने कहा है कि आहार दान, औषधि दान, उपकरण और उपकरणावासयो, उपकरण और आवास। आवास माने अभय दान, उपकरण माने ज्ञान के उपकरण जो होते हैं, पिच्छी, कमंडल, शास्त्र, तो ये ज्ञान दान हो जाता है। इन्होंने उसको उपकरण दान के नाम से यहाँ पर लिया है। तो उपकरणावासियों अपि दानेन, दान से इन वैयावृत्ति को चार प्रकार का कहा गया है। यानी वैयावृत्ति के अंतर्गत चार प्रकार से दान देने को भी वैयावृत्ति माना गया है। अब आगे चलते हैं कि समंतभद्र स्वामी ने पूजन को भी, अनंत भगवान की पूजा को भी वैयावृत्ति के अंदर अंतर्भूत कर लिया है। देवादिदेव चरणे देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यं परिचिनुयादादृतो नित्यं देवादिदेव अरिहंतों के चरणों की पूजा करने से संपूर्ण दुख स्वयमेव नशे, इच्छित फल आप स्वयं फलते। सब विषय वासना की इच्छा को नष्ट करे अरहत पूजा, आदर से नित करिए पूजा, नहीं इस सम अन्य कार्य दूजा। देवादिदेव चरणे, देवों के भी अधिदेवता अर्थात अरिहंत भगवान समोसरण से युक्त, समोसरण की लक्ष्मी से समन्वित देवादिदेव अरहंत भगवान के चरणों की पूजा करने से सर्व दुख निर्हरणम, समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। ये पूजा का उत्कृष्ट फल बताया है कि समस्त दुख नष्ट होते हैं। अरे समस्त दुख आज नहीं नष्ट होते तो भी आप देखो कि अगर बीमार भी हैं तो पूजा करते समय एकदम शांति की अनुभूति होती है। भगवान की पूजा तमाम अशुभ कर्मों का नाश करने वाली है। तभी मैना सुंदरी ने भगवान की पूजा से ही 700 कुष्ठियों का कुष्ठ रोग दूर किया था। और अनंत भगवान की पूजा प्रत्येक प्राणी के लिए हितकारी होती है, तो उसको वैयावृत्ति के अंदर ही गर्भित कर दिया है कि उससे जो है कामदुहि कामदाहिनी, कामधेनु के समान इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाली है। वह भगवान की पूजा स्वयं उसको करने वाले लोग स्वयं इच्छित फल को प्राप्त कर लेते हैं। और ये पूजा परिचिनुयादादृतो नित्यम, समस्त विषय वासनाओं की इच्छा को भी नष्ट कर देती है। आप देखो जब महापूजा करते हैं, सिद्ध चक्र विधान, इंद्रध्वज विधान, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, 8-8 घंटे तक लोग बैठे रहते हैं।
जिन्हें आधा घंटे भी चैन नहीं रहता पानी पिए बिना, भोजन किए बिना, वो भी घंटों घंटों बैठ करके भगवान की पूजा का ऐसा आनंद लेते हैं कि भूख प्यास का कुछ भान ही नहीं रहता, कोई दुख नहीं होता। और पूजन समाप्त होने के बाद घर के अंदर भी उनके कान में पूजा के ही शब्द बजते रहते हैं। ऐसे ऐसे पूजा होती है और बाद में उनको वही पूजा के क्षण याद आते हैं, वही भगवान की भक्ति स्मरण में आती है। इसलिए आदर पूर्वक, आदृतो नित्यम, नित्य ही आदर पूर्वक जिन पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उससे उत्तम कार्य कोई भी नहीं है। जो श्रावक के सत्कर्म बताए हैं उसके अंदर भी देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। सत्कर्मों में भी भगवान जिनेंद्र की पूजा को सर्वप्रथम लिया गया, क्योंकि पूजन के अंदर श्रावक की सामायिक भी गर्भित हो जाती है। कुछ लोग क्या पूजा तो नहीं करते, सामग्री नहीं धोना पड़े, थोड़ा आराम करना पड़ता है, बैठ करके प्रतिक्रमण सामायिक करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन नहीं, प्रतिक्रमण सामायिक ये साधुओं का विशेष गुण है। आपका प्रतिक्रमण, आपकी सामायिक गृहस्थों के पूजन के अंदर ही गर्भित हो जाती है। यदि आप विधिवत पूजा कीजिए, जो जम्बूदीप पूजांजलि के अंदर भी प्रतिष्ठा ग्रंथ आदि के आधार से पूजा मुख्य विधि लिखी है, उसमें चैत्य सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति आदि हो जाती है। और उसमें ईर्यापद शुद्धि भी होती है कि घर से मंदिर तक गए, जो रास्ते में कुछ भी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों का मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से किसी भी तरह का घात हुआ तो ईर्यापद शुद्धि के द्वारा प्रतिक्रमण करके उस दोष को क्षालन करते हैं, मिच्छा में दुक्कडम बोल करके, हे प्रभु मेरे ये सारे कार्य मिथ्या हो जाए, मेरे दुष्कृत सारे मिथ्या हो जाए। उसी के अंदर प्रतिक्रमण और सामायिक गर्भित रहता है। इसलिए दान के अंतर्गत पूजा को बहुत सुंदर रूप में महत्व प्रदान किया गया है कि पूजन के माध्यम से आपके घर का द्रव्य निकलता है। एक मुट्ठी चावल जो आपके घर से निकलता है वही अक्षय धन धान्य की संपत्ति को प्रदान करने वाला है। कभी भी खाली हाथ भगवान के दर्शन करने मत जाना, खाली हाथ कभी गुरु के दर्शन मत करना, उनको कोई अपेक्षा नहीं रहती। लेकिन अपने जीवन के अंदर धन धान्य की वृद्धि के लिए कभी राजा के पास, ज्योतिषी के पास, गुरु के पास, भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना। इसीलिए मैं समझती हूँ कि जरूर हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने बताया है कि कम से कम आप एक मुट्ठी चावल लेकर के जरूर जरूर मंदिर जाइए। बच्चों के हाथ में, जिन्हें कुछ नहीं समझता, उनके हाथ में भी मुट्ठी भर के चावल दे दिए जाते हैं, जाओ बेटा घर मंदिर में चढ़ा के आना। जब वो उसका महत्व समझते हैं तो पाते हैं कि ये हमारे घर का निकला हुआ दान है और उस दान के कारण आपके घर के अंदर अक्षय भंडार भरता है। इसीलिए दान के अंदर ही पूजा को गर्भित किया है, या यूँ समझिए पूजा के अंदर दान को गर्भित किया गया है। तो आप सबको ये जानना है कि हमें भगवान की पूजा करते करते और अपने शिक्षा व्रत के अंदर 4 शिक्षा व्रतों में देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्ति, वैयावृत्ति को किस तरह से समझो विश्लेषित कर दिया आचार्य देव ने कि खाली पैर दबाना किसी के वैयावृत्ति नहीं है, दान देना वैयावृत्ति है, अनुकूल आचरण करना वैयावृत्ति है, श्रावक के पदानुकूल क्रिया करना भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, ये भी वैयावृत्ति है। आगे दान में प्रसिद्ध लोगों के नाम बताए हैं। श्रीसेन वृषभ सेने, श्रीश्रेण वृषभ सेने, कौंडेशः शूकरश्च द्रष्टान्तः, कौण्डेशः शूकरश्च द्रष्टान्तः, वैयावृत्यस्यैते, वैयावृत्यस्यैते, चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः, चतुर्विकल्पस्य मन्तव्यः, श्रीश्रेण नृपति आहार दान के फल से शांति जिनेश हुए, देव औषधि दान वृषभ सेना
तनु जल से पर दुख दूर किए। कौंडेश शास्त्र दे कर मुनि को श्रुत ज्ञान पूर्ण कर ख्याति हुआ। शूकर मुनि को दे अभय दान यश पूर्वक सुर पद प्राप्त किया। बहुत सारे लोग दान देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने विशेष रूप से ख्याति प्राप्त की उनके नाम आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इसके अंदर नियुक्त किए। तो आहार दान में श्री सेन राजा प्रसिद्ध हुए। आज ही मैंने प्रातःकाल भगवान शांतिनाथ के कथानक में राजा श्री सेन की बात बताई कि उन्होंने आहार दान दिया मुनिराजों को। थोड़ा सा मिथ्यात्व रहने के बावजूद भी उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ल की आयु वाले आर्य और आर्या हुए थे, पति पत्नी दोनों। तो उनको आहार दान में स्थान दिया। वृषभ सेना नाम की कन्या ने औषधि दान दे करके और अपने शरीर के अंदर ऐसी शक्ति प्राप्त की जिसके स्पर्शित जल से बहुतों के दुख दूर हुए। कौंडेश ने मुनि को एक शास्त्र दान दिया तो श्रुत ज्ञान की पूर्णता में प्रसिद्धि को प्राप्त किया। और एक शुकर जैसे ने, शुक्रश्च दृष्टांत था, एक शुकर ने मुनि को अभय दान दे करके वसतिका में रहने वाले मुनिराज की सुरक्षा की, तो उसने मर करके और देवगति को प्राप्त किया। मैं इन चारों कहानियों को आपको सुनाऊंगी। आज हमें थोड़ा आगे और बढ़ करके और 2 श्लोकों को पढ़ करके इस अध्याय को पूर्ण करना है। उसके बाद मैं आपको इसकी कहानियाँ भी जरूर सुनाऊंगी ताकि आपको चारों दानों के फल को प्राप्त करने वाले महानुभाव के नाम ज्ञात हो सकें। अर्हत चरण सपर्या, अर्हत चरण सपर्या, महानुभावं महात्मनाम अवदत्, महानुभावं महात्मनामवदत्। भीकः प्रमोदमत्तः, भीकः प्रमोदमत्तः, कुसुमेनैकेन राजगृहे, कुसुमेनैकेन राजगृहे। मेढक प्रमोद से मुदित मना बस एक पुष्प को लेकर के। मेढक प्रमोद से मुदित मना बस एक पुष्प को लेकर के। जिनवर की पूजा हेतु चला जब राजगृह में भक्ति से। हाथी के पैर तले दब कर तत्क्षण ही सुर पद को पाया। अरहंत चरण की पूजा का महात्म सभी को दिखलाया। बहुत ही सुंदर। एक मेढक जैसे पामर प्राणी को भी समंतभद्र स्वामी ने पूजा के लिए अपने शब्दों के अंदर गूंथ दिया। उसका नाम कितना पुण्यशाली वह मेढक रहा। अरहत चरण सपर्या महानुभावम, क्या कहते हैं कि राजगृही में एक मेढक, भेका प्रमोद मत्ता, भेका माने मेढक, प्रमोद मत्ता माने हर्ष के साथ में एकदम आनंद उत्साह के साथ वह भगवान महावीर की पूजा करने के लिए चला। कैसे चला? एकेन कुसुमेन, एक पुष्प लेकर के। वो बेचारा क्या लेता, देखा बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या लेकर के जा रहे हैं। उसने सोचा मैं क्या ले जा सकता हूँ, तो तालाब में गया और वहाँ कमल पुष्प खिले हुए थे। एक कमल को तोड़ा और उस पुष्प को लेकर के राजगृही में चल पड़ा। तो जिनेंद्र देव की पूजा के लिए जब वो पुष्प लेकर के चल पड़ता है तो अरहत चरण सपर्या, अरहंत भगवान के चरणों की पूजा करने के भाव से वह चला। लेकिन उसने रास्ते में ही राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे मर करके अपने प्राण को गंवा देता है। और उसको महानुभावम, महानुभाव नाम से आचार्य देव संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राणी तो पामर था, लेकिन भाव उसके बहुत महान थे। आप महान से महान पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक तुच्छ प्राणी
बहुत भावों से पूजा करता है तो वहाँ पर आपकी अपेक्षा कृत उसके भावों की महत्ता ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए पूजा के अंदर मेढक का उदाहरण दे करके कहा कि अरहंत पूजा के महात्म्य को सभी लोगों को मेढक की भक्ति प्रकट रूप से अतिशय महात्म्य को प्रदर्शित करता है। अर्थात पूजा का फल अचिंत्य है कि जब एक मेढक बिना कुछ जाने भक्ति करता है तो वो उत्तम फल को प्राप्त करता है। आप तो क्या नहीं प्राप्त कर सकते। तो अगले श्लोक में चलते हैं। वैयावृत्ति के 5 अतिचार। हरित पिधान निधाने, हरित पिधान निधाने, यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि, यनादरा स्मरन् मत्सरत्वानि, वैयावृत्यस्यैते, वैयावृत्यस्यैते, व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते, व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। 5 अतिचार होते हैं। कमल पत्र आदि हरी वस्तु से भोजन को ढक देना, हरित पत्ती पर रख देना। दूसरा अतिचार, देते हुए पात्रों का अनादर करना, चले आए आहार लेने के लिए या मांगने के लिए तो ये अनादर है पात्र का। नौधा भक्ति करने को भूल जाना, अन्य दातारों से ईर्ष्या मत्सर भाव करना, ये वैयावृत्ति के दान के 5 अतिचार कहे गए हैं। अब इनको पढ़ते हैं। भोजन पर हरित वस्तु ढकना, और हरित पत्र पर रख देना, पात्रों का आदर नहीं करना, या नवधा भक्ति विस्मरणा, दातारों से ईर्ष्या मत्सर, ये 5 दोष कहलाते हैं। जो अतिचारों को तज देते वे पूर्ण दान फल पाते हैं। सारे गुण का वर्णन करने के बाद व्रतों के अतिचार यानी उसमें दोष जो लगते हैं उन दोषों को बतलाने का अभिप्राय यही होता है कि निर्दोष व्रत पालन हो और उन व्रतों के पालन का पूरा फल हमें प्राप्त हो। तो 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों को कहने के बाद जो चौथा शिक्षा व्रत वैयाव्रत उसके 5 अतिचारों को बताने का यही आज आप सार समझिएगा कि वह दान हमारा दिया गया पूर्ण फल को प्रदान करे और हम मोक्ष मार्गी बने रहें। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना। देवलो रत्नस्करण शावकाचार्य ग्रंथराज की जय।